आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनके तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, तीनों लोगों ने मिलकर तेलंगाना राज्य को गौतम अडानी के हाथों बेच दिया है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को 12,500 करोड़ रुपए में गौतम अडानी के हाथों बेच दिया। शायद आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर पिछले 1.5-2 सालों में इस देश के आम जनता के मन मस्तिष्क में अगर कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े गैर जिम्मेदार नेता राहुल गांधी का अगर कोई भाषण याद होगा तो वह अडानी के खिलाफ दिया हुआ भाषण। इसके अलावा पिछले 1.5-2 सालों से राहुल गांधी और उनके वो तमाम चमचे चाटुकार समर्थक, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, सभी ने पिछले 1.5-2 सालों से एक ही बयान दे रहा था, एक ही व्यक्ति के खिलाफ बयान दे रहा था, जिसका नाम है गौतम अडानी। जी हाँ, देश का सबसे प्रतिष्ठित एवं सबसे बड़ा बिजनेसमैन। उस बिजनेसमैन के खिलाफ, उस गौतम अडानी के खिलाफ जिस तरीके से राहुल गांधी एंड टीम ने पिछले 1.5-2 सालों से संसद से लेकर सड़क और अदालत तक षड्यंत्र किया है, जिस तरीके से फर्जीवाड़ा किया है, और अब जिस तरीके से उसी गौतम अडानी के हाथों तेलंगाना का सौदा किया है, इन दोनों ही चीजों को अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि भारत देश के लोकतांत्रिक इतिहास में राहुल गांधी से बड़ा कोई फर्जी, कोई झूठा, कोई मक्कार राजनेता आज तक नहीं हुआ होगा। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी का वह जो फर्जी पना है, तो धोखाधड़ी है, वह अब सबके सामने आ गया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनका एक गैर जिम्मेवार नेता, जिसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसने जिस तरीके से इस देश के खिलाफ, इस देश के आर्थिक हालातों के खिलाफ पिछले 1.5-2 सालों से जो माहौल बनाया है, वह किस तरीके से एक फर्जी, एक मनगढ़ंत आरोप था, जिसका उद्देश्य क्या था, यह अब इन कांग्रेसियों से और उनके नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि तुम या तुम्हारे नेता या तुम्हारा वो जो समर्थक पिछले 1.5-2 सालों से जिस गौतम अडानी को पानी पी पी कर गाली देते थे, जिसके लिए इस देश में ऐसा माहौल बना दिए थे कि गौतम अडानी इस देश का पैसा लेकर भाग गया, यह देश डूब गया, यह देश बर्बाद हो गया, गौतम अडानी ने इस देश को बर्बाद कर दिया। आज उसी गौतम अडानी के गोद में जाकर तुम क्यों बैठ गए हो? क्या तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है जो आज तुम्हें उस गौतम अडानी के गोद में जाकर बैठना पड़ा है? और यह हालात सिर्फ कांग्रेसियों या राहुल गांधियों का नहीं है, यह हालात इस देश के अधिकतर मोदी विरोधी दलों का है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो फर्जीपना किया, खास करके इस देश के बिजनेसमैनों के खिलाफ, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले का अगर आप बातों को ध्यान कीजिए तो उस समय यह राहुल गांधी अंबानी के पीछे पड़ा हुआ था कि मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने इस देश का 3,000 करोड़ रुपया अंबानी के जेब में डाल दिया। जब राफेल का मामला आया था, राफेल मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके गाल सुझा दिए तमाचा मार मार के, जब कान पकड़ के उठा बैठक करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, तब फिर जाके इसने अंबानी को छोड़ दिया। पता नहीं, शायद अंबानी से कोई सेटिंग हो गया, अंबानी ने इनके ठिकाने पे कुछ पहुंचवा दिया या नहीं पहुंचवा दिया, वो पता नहीं है। लेकिन उसके बाद ये अंबानी के खिलाफ बोलना बंद कर दिया। उसके बाद इसने अडानी को टारगेट करना शुरू किया और अब उसी अडानी के गोद में जाकर बैठ गया है। उसी अडानी के हाथों तेलंगाना, जिस राज्य में अभी कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है, और तेलंगाना राज्य बनने के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी ने वहां सरकार बनाया है। सरकार बनते ही इनके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उसी तेलंगाना को 12,500 करोड़ रुपए में बेच दिया। राहुल गांधी की भाषा में तेलंगाना को बेच दिया भाई। और इसके ऊपर तमाम कांग्रेसी नेता से लेके उनके पालतू जो दलाल है घूम रहे हैं हर एक क्षेत्रों में, वो सब के सब मौन हैं, किसी के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। अडानी के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं का स्थिति कैसा है वह देखना है तो आप कल के
प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि सुप्रिया श्रीनेत, ये ही सुप्रिया श्रीनेत है जिसने अभी तक एक पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाया है अपने दम पे। इनकी हैसियत, राजनीतिक हैसियत इतनी है। ये इतने बरबोली महिला है जो अडानी के मुद्दे पे हर एक टीवी चैनल पे आकर आए बाएं साएं कुछ भी बकती थी, एकदम बदतमीजी पे उतर जाती थी। जब उस महिला से और उसके साथ बैठे हुए इस देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से जब एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी और रेवंत रेड्डी के इस डील के बारे में, इस समझौते के ऊपर जब सवाल पूछा, तो देखिए इनका क्या हालात हो गया है। ये क्या कह रही हैं, इनके मुंह से जवाब नहीं दिया जा रहा है। पी चिदम्बरम तो इतने घबरा गए उस सवाल से कि उसने अपने माइक को सुप्रिया श्रीनेत की तरफ टाड़ दिया। पी चिदम्बरम का हिम्मत नहीं हुआ कि वह उस मुद्दे पे कोई बयान दे सके। ऐसी स्थिति राहुल गांधी ने कांग्रेसी नेता और प्रवक्ताओं का कर दिया है, सिर्फ अपने मूर्खता के कारण, अपने अज्ञानता के कारण, या कह लीजिए चाइनीज दलाली के वजह से। सर, अक्सर आप लोग मोदी सरकार और अडानी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और आपका बड़ा मुद्दा भी रहा है, लेकिन अभी हाल ही में आपकी तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा एमओयू साइन किया है अडानी के साथ, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें। मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो लॉन्च की प्रेस वार्ता है और हम इसी पर केंद्रित रखना चाहते हैं। ये सवाल आप अन्यथा मत लीजिए मेरी इस बात को, लेकिन मैनिफेस्टो लॉन्च एक बड़ी चीज़ है और जिस तरह से हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पूरे देश की आवाज़ प्रतिबिंबित हो, लोगों का सुझाव लेकर, लर्निंग टू लिसन। जी हाँ, मैं नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी अज्ञान के अंदर अज्ञानता है या वो किसी बात को नहीं समझते हैं, क्योंकि वह इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र हैं। उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं होगा। शायद उनके पास चाइनीज दलाली का ही व्यवस्था है कि वह इस तरीके का एजेंडा देश में पिछले 1.5-2 सालों से चला रहे थे। पहले आप सुप्रिया श्रीनेत के इन बातों को सुनिए। जी हाँ, और इसी तरीके का दोगलापन चेहरा के वजह से, इसी तरीके के दोहरेपंथी के वजह से अभी कांग्रेसियों का अयोध्या जी में कुटाई हुआ है और इनको फिर भी समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी का अडानी के खिलाफ जो एजेंडा था, इस तरीके से उनके उस एजेंडे को उनके द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा पाले हुए दलाल पत्रकार पूरे विश्व में उसको वैश्विक मुद्दा बना दिया था। उसका जीवंत उदाहरण आप एक मैग्सेसे अवार्डधारी पत्रकार रवीश कुमार को देख सकते हैं। उसके चैनल पे जाइए, शायद ही ऐसा कोई हफ्ता होगा जिस हफ्ते में अडानी के खिलाफ उस व्यक्ति ने कोई वीडियो नहीं बनाया होगा। और स्रोत क्या है? राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने आरोप लगाया और उसको सच मानकर पिछले 1.5 साल से 1 साल से यह रवीश कुमार भी पागल हुए पड़ा है। उस अडानी के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए हिंडन नाले तक में चला गया था। हिंडन नाले में जाकर उस अडानी के खिलाफ एजेंडा तैयार कर रहा था। ऐसी स्थिति हो गया था कांग्रेसी नेता एवं उनके पालतू दलाल चमचोर चाटुकारों का। लेकिन अब जिस तरीके से नंगा हुआ है राहुल गांधी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी नंगी हुई है, जिस तरीके से उनके नेता नंगा हुआ है, उसको देखकर तो अब यही कहा जा सकता है यह जो पूरा षड्यंत्र था वह सिर्फ और सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए था, इस देश के खिलाफ था, इस देश के मजबूत होती हुई आर्थिक स्थिति के खिलाफ था। और जो रेवंत रेड्डी आज गौतम अडानी के हाथों में मेमोरेंडम साइन करके फोटो खिंचवा रहा है उनके साथ खड़े होकर, जो रेवंत रेड्डी आज गौतम अडानी के साथ समझौता हस्ताक्षर करके फोटो खिंचवा रहा है, उस रेवंत रेड्डी का भी स्थिति देखिए कि किस तरीके से वह व्यक्ति चुनाव से पहले इसी गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी को टारगेट करता था, गौतम अडानी को चोर बताता था, क्योंकि रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं के ऊपर एक मूर्ख और महामूर्ख कह लीजिए नेता का दबाव था। क्योंकि रेवंत रेड्डी जैसे लोग इस तथाकथित फर्जी गांधी परिवार को रुष्ट नहीं कर सकता है, उनके एजेंडे को काट नहीं सकता है। इसलिए रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को भी जो अपने दम पे पार्टी को जिता सकता है, जिता कर लाया है, वो थूक कर चाटने को मजबूर है। किस तरीके से रेवंत रेड्डी बयान दे रहा था, उसके बयान को भी सुनिए। దోపిడీ మీద భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తుంది,
డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ అని. డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ యొక్క అర్థం ఈడున్న మిత్రులకు తెలుసో తెలియదో నాకు తెలియదు కానీ నేను చెప్పదలుచుకున్నా. डबल इंजन का मतलब अदानी प्रधानी, एक इंजन अदानी दूसरे इंजन प्रधानी. जी हाँ, जिस तरीके से रेवंत रेड्डी डबल इंजन सरकार का मतलब यहां समझा रहा है, आज यही रेवंत रेड्डी उसी व्यक्ति के साथ खड़े होकर बैठकर मेमोरेंडम साइन कर रहा है, समझौता कर रहा है अपने प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए, अपने प्रदेश के लोगों को रोजगार देने के लिए. लेकिन इस देश का हर एक आम नागरिक जानता है कि उद्योगपति का देश के विकास में क्या योगदान होता है. देश में रोजगार के मामले में, देश के लोगों के हित में उद्योगपति क्या करते हैं. आज भी दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जिस देश में उद्योगपतियों से अधिक कोई सरकार लोगों को रोजगार दिया होगा या नौकरी दिया होगा. कोई भी ऐसा देश नहीं है. लेकिन इस देश में जिस तरीके से मोदी विरोध के नाम पे कुछ नेता, कुछ राजनीतिक दल, खास करके राहुल गांधी जैसे, तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे, अखिलेश यादव जैसे, अरविंद केजरीवाल जैसे, संजय राउत जैसे या संजय सिंह जैसे मूर्ख किस्म के या फिर कह लीजिए चतुर किस्म के नेता, राजनेता माहौल बनाते हैं. वो लोगों को समझाते हैं कि ये जो बिजनेसमैन है या आपका अहित कर रहा है, आपका पैसे लेकर भाग रहा है, और बाद में फिर उसी बिजनेसमैन के गोद में बैठता है, बाद में फिर उसी बिजनेसमैन के जूते पे नाक रगड़ता है अपने प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए. तो जब उसी बिजनेसमैन के जूते पे तुम्हें नाक रगड़ना है तो फिर उस तरीके का माहौल क्यों बनाते हो? सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, चुनावी फायदे मिल जाए, चुनाव में लोग गुमराह होकर तुम्हें वोट दे दे. कांग्रेस पार्टी और मोदी विरोधी नेताओं का यह बहुत पुराना पैंतरा रहा है. जितने भी मोदी विरोधी दल हैं, उनके पास लोगों के हित से जुड़ा हुआ कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है. उन सबका वोट लेने का एकमात्र तरीका है कि भाजपा से डराओ, मुसलमानों को डराओ, हिंदुओं को जाति में तोड़ो, बिजनेसमैन से डराओ, किसानों को बिजनेसमैन के नाम से डराओ कि तुम्हारा जमीन छीन लेगा, तुम्हारा जमीन हड़प लेगा, मजदूरों को बिजनेसमैन के नाम से डराओ कि तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, LIC डूब गई, स्टेट बैंक डूब गया, और डरा डरा कर उनका वोट ले लो, सत्ता में आ जाओ. और जब सत्ता में आ जाओ तो फिर बड़े ही बेशर्मी के साथ, बड़े ही जलालत के साथ उसी बिजनेसमैन के जूते पे नाक रगड़ के उनसे निवेश के लिए गुहार लगाओ. इस तरीके के नेताओं से, इस तरीके के राजनीतिक दलों से इस देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए. शुरू से इस देश के बहुत सारे लोग कह रहा है कि गौतम अडानी के खिलाफ जो राहुल गांधी एजेंडा चला रहा है, उनके समर्थक, उनके पालतू चाटुकार दलाल जो एजेंडा चला रहा है वह झूठा है, वह फर्जी एजेंडा है. लेकिन अब वह साबित भी हो गया. कहावत है कि झूठ का पांव नहीं होता है, झूठ अधिक दिनों तक नहीं चल सकता है और सत्य को दबा कर नहीं रखा जा सकता है. और यही कारण है कि अब वह राहुल गांधी और उनके जितने भी पालतू चाटुकार दलाल, पत्रकार से लेके अलग अनेक क्षेत्रों में जो भरा हुआ व्यक्ति है, जो टीवी डिबेट पर आकर शाम को अडानी के खिलाफ, SBI के खिलाफ, LIC के खिलाफ जो एजेंडा चलाता था, जो दलीलें देता था, आज वह सब के सब नंगा हो गया है. रेवंत रेड्डी ने उस सब के मुंह काला कर दिया है. और अब इस देश के जनता का यह काम है कि आगे से अगर कोई नेता या कोई इस तरीके का दलाल टाइप का लोग इस तरीके का कोई एजेंडा चलाता हुआ किसी टीवी डिबेट में मिल जाए तो वहीं पे उसका मुंह लाल कर दो, या किसी जनसभा में मिल जाए तो उसको वहां पे सबक सिखाओ, उसका बहिष्कार करो, उसका विरोध करो कि इस तरीके का दोगला नैरेटिव अब जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है. इस तरीके से जनता को भ्रमित नहीं कर सकते हो. यह दोहरा रवैया अब इस देश में नहीं चलने वाला. अगर दोहरा रवैया करोगे तो फिर हालात अयोध्या वाली हो जाएगी. यही इन लोगों का आखिरी दवाई है. इसी तरीके से यह फर्जी नेता, यह फर्जी गांधी और फर्जी इनके समर्थक मूर्ख और जाहिल किस्म के लोग समझने वाले हैं. दूसरा और कोई उपाय नहीं इन लोग. इसलिए इस देश का आम नागरिकों को, इस देश के आम नागरिकों का अब यह कर्तव्य है
कि ऐसे फर्जी नेताओं को, ऐसे फर्जी संगठनों को, लोगों को बेनकाब करे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।